हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अखिल मौर्य में। आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली 1.4 के बारे में पढ़ेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति हैं। तो देखिएगा कैसे लगाया जाएगा। बिना भाग दिए कैसे निकाला जाएगा। तो हम लोग हर को देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, हर के रूप में देखेंगे। तो जब हर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। जब गुणनखंड निकालेंगे इसका तो 5 बार में क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद 5 से फिर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 बार में हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, इसको 1 दे देगा तो 2 बार में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 बार में ए हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बार में ए हो जाए, 2 बार में ए हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 इसको दे दिया 5 हो गया। ठीक है। अब 5 से फिर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा भाई 5 से काटेंगे तो 5 बार में 5 पचे 25 होता है। फिर 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बार में कट जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, जब इतना हो गया तो क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 13/3 125। उसके बाद देखिएगा इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको क्या करते हैं हम लोग ए वाला रूप में लिख लेते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 के रूप में लिख लिया। उसके बाद देखिए 13 को रहने दीजिए ऐसे, 5 पर हम लोग क्या करते हैं ऐसे 5 लिख सकते हैं। और चूँकि हर का मान अभाज्य गुणनखंड 2n गुणे 2m 5m 2n गुणे 5m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं अतः शांत दशमलव है। शांत दशमलव। देखिए जब हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम 2n गुणे 5m के रूप के लिखेंगे तब हम लोग का शांत का दशमलव होगा, और नहीं लिख पाएंगे तो क्या रहेगा, अशांत आवर्ती रहेगा। ठीक है। तो देखिएगा जब हम लोग 5 पर 5 लिख लिए हैं तो गुणे 2 पर 1 लिख सकते हैं हम लोग, ऊपर नीचे 2 पर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का इसके रूप का हो जाएगा, इसलिए क्या है शांत है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहला का दूसरा सवाल लगाते हैं। देखिएगा इसको लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 17/8 को ऐसे रहने दीजिए बराबर 17 को ऐसे रहने दीजिए। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा 17 है, 17 रहने दीजिए। 2 पर हम क्या कर सकते हैं 3 लिख सकते हैं। इसको भी क्या है, चूँकि हर का मान अभाज्य गुणनखंड 2n गुणे 5m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। जब किया जा सकता है तो क्या है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। आंसर हो गया हम लोग का। चलिए हम लोग तीसरा सवाल लगा लेते हैं कि 64/455 को कैसे लगाया जाएगा, हल किया जाएगा। तो देखिएगा 64 जैसे अंश वाले में कुछ नहीं करेंगे, कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, वो ऐसे लिख देंगे। 455 का जब हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो हम लोग का गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 13। जब इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ गुणनखंड निकालेंगे 455 का, तो हम लोग का गुणनखंड कितना आएगा, इतना आएगा। ठीक है। जब इतना आ गया तो देखिएगा हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं कि चूँकि हर
का मान, हर का मान अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2n गुणे 5m के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इसमें देखिएगा 13 आ गया है और 7 आ गया है, इसलिए क्या है, ये दोनों नहीं रहते तो क्या होता, अभाज्य गुणनखंड 2n गुणे 5m का रूप का होता। लेकिन क्या आ गया है, 7 आ गया है और 13 आ गया है, तो हम लोग का क्या है, एक गुणनखंड 2n गुणे 5m का रूप का नहीं है। हम लोग को हर में हमेशा क्या रहना चाहिए, इसके रूप का होना चाहिए और कोई भी अंक नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोग का शांत दशमलव नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः अशांत दशमलव है। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल, चौथा सवाल लगा लेते हैं। चौथा सवाल क्या दिया गया चौथा सवाल एनसीईआरटी में हम लोग का दिया गया है 15/1600। इसको कैसे लगाया जाएगा देखिएगा ध्यान से भाई, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से आप लोग लगा सकते हैं। ये बिना भाग दिए प्रक्रिया द्वारा हम लोग लगाना है इसको। तो देखिएगा 15 को जैसे 15 रहने दीजिए, 1600 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा जब गुणनखंड यहाँ 1600 का हम लोग निकालेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 1600 को 100 गुणे 16 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं भाई। देखिएगा 100 का गुणा जब इतना करेंगे तो 1600 आ जाएगा। जब 1600 आ गया तो अब देखिएगा क्या करेंगे, 1500 रहने दीजिए, 15 रहने दीजिए ऊपर। उसके बाद देखिएगा 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुणे 50 लिख सकते हैं भाई, और गुणे, ठीक है। और 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इतना लिख सकते हैं। तो मतलब कि 2 पर 4 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। फिर देखिएगा क्या करेंगे, 15 है, 15 रहने दीजिए। अब देखिएगा यहाँ से 1 घाट यहाँ और 4 घाट यहाँ, तो 2 पर 5 घाट और गुणे 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे लिख सकते हैं 25, इतना लिख सकते हैं। जब इतना लिख दिए तो 15 रहने दीजिए, इतना यहाँ से 15 रहने दिया मैंने, 5 घाट एजा और 1 घाट एजा, तो क्या हो गया, 6 घाट हो गया। गुणे और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 पर 1 लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ से क्या हो गया, अतः लिखेंगे उसके बाद, चूँकि हर का मान अभाज्य गुणनखंड 2n गुणे 5m के रूप का नहीं है, रूप का है। जब रूप का है तो क्या है, ही शांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। ठीक है भाई, देखिएगा हम लोग का क्या गया, आंसर आ गया। अब हम लोग अगला सवाल लगाते हैं। 5वां सवाल क्या दिया गया है कि 29/343 दिया गया है। आपको दिख रहा है कि 343 जो है, जब हम लोग का इसका गुणनखंड निकालेंगे भाई, ना ही ये 2 से कटेगा और ना ही ये 5 से कटेगा। तो यहाँ से हम लोग का वैसे ही प्रूफ हो गया कि जब 2 और 5 से नहीं कटेगा तो हम लोग 2 पर n गुणे 5 पर m के रूप का लिख ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे कि चूँकि हर का मान अभाज्य गुणनखंड 2n गुणे 5m के रूप का नहीं है। जब हाइयर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये अशांत दशमलव हो जाएगा, अशांत दशमलव होगा। छठा सवाल क्या दिया गया है, 23/2/3 गुणे 5 के पावर 2 दिया गया है। देखिएगा हमको ऐसे ही दिख रहा है कि 2n गुणे 5m के रूप का है, हर जो है इस रूप का है। जब हर इस रूप का है तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, हम लोग का शांत दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है,
हमको हर इस रूप में हमेशा होना चाहिए, तो शांत दशमलव होगा तो होगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे और सवाल जो है 7वां 8वां 9वां 10वां सवाल, 10 तक है ये सवाल, तो आप लोग खुद लगा लीजिएगा। ठीक है ना, जब अपने आप से लगाएंगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सवाल लगाने में आप और सक्षम होंगे। चलिए हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, दूसरा सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, 1.4 का